सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का हमें आज के दिन Q3 के नंबर्स आने वाले थे और वो करंट बेसिस के ऊपर आ चुके हैं। तो किस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड ने परफॉर्म किया है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम आ चुके कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे जो भी हमें नंबर्स निकल के आ रहे, रुपीज इन लैक्स के अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे। तो हम लोग तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे। ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट निकल के आ रहे। अगर आप इनकी टोटल इनकम के अंदर आप देखोगे 29,000, पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 36,000, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 37,400, यानी कि यहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें टोटल इनकम के अंदर इनकी जंप नजर आ चुकी है। अगर इनकम के अंदर दोस्तों जंप होगी तो इनके एक्सपेंसेस के अंदर भी जंप होगी। जो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर जो स्पेंड करती है उसी को आप या बोल सकते हो एक्सपेंसेस, जो कि हमें 22,000 पे लेता, बाद में 27,000, करंट 29,000 हमें एक्सपेंसेस निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर दोस्तों देखोगे 6,500, बाद में 8,000 और करंटली अगर आप देखोगे 7,524, यानी कि इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ईयर ऑन बेसिस दोस्तों हमें ग्रोथ निकल के आई है। लेकिन अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें स्लाइटली एक फॉल हमें इनके नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों निकल के आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर स्लाइटली ऑलमोस्ट हमें 500 के आसपास हमें एक फॉल निकल के आया है। नेक्स्ट अगर आप इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर देखोगे तो 4,890, पिछले साल पिछले क्वार्टर में 5,940 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 5,760। तो ईयर ऑन बेसिस यहाँ भी हमें ग्रोथ है, लेकिन स्लाइटली हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें स्लाइटली एक फॉल निकल के आ चुका है। एदरस इनके अगर आप EPS देखोगे, अर्निंग पर शेयर देखोगे तो पिछले साल 3.44, पिछले क्वार्टर में 4.15 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 4.02, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर फॉल हुआ और कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें फॉल नज़र आया। इसी की वजह से कंपनी के अंदर आज के दिन हमें नेगेटिविटी इंपैक्ट नज़र आया। हो सके तो आने वाले समय के अंदर स्लाइटली एक नेगेटिविटी में निकल के आ सकती है, लेकिन बहुत दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने इतना बुरा दोस्तों हमें रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया। तो इसी की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 2% के आसपास हमें गिरावट दोस्तों नजर आई। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिन भी लोगों ने पहले से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करके दोस्तों चल सकते हो। बेसिकली IT सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत ही शानदार तरीके से आपको रेवेन्यूज के अंदर भी जंप नजर आ सकती है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप नजर आ सकती है। जो भी हमें IT सेक्टर के अंदर करंट बेसिस के ऊपर नेगेटिविटी जो स्प्रेड हो रही है ग्लोबली, जो नेगेटिविटी जो निकल के आई है, जो कंपनी के अंदर जो नेगेटिविटी निकल के आई है वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। आने वाले फ्यूचर के अंदर एक शानदार तरीके से इन कंपनीज के अंदर आपको रिटर्न मिल सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, स्प्लिट का आपको रिटर्न्स मिलने वाला है या फिर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का बेस वैल्यू है 10, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले 50 मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाले हैं। और स्पेशली जो कंपनी है IT सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आप इसका एक्स डेट देखोगे तो 23 जैन इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लगे इस कंपनी के अंदर 22 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर हमें एक नेगेटिविटी पॉइंट निकल के आई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 2 नेगेटिविटी पॉइंट है। सबसे पहला जो नेगेटिविटी पॉइंट है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है हमें 413 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। यानी कि जो भी जितनी भी कंपनी छोटी होती है उतना कंपनी के अंदर हमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे कंपनी का नया बिजनेस है। कंपनी IT सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन अगर बड़े कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम्स है तो छोटी कंपनीज के अंदर भी दोस्तों प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। तो करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे कंपनी एक नेगेटिव वे में हमें रिएक्शन देते हुए नजर आई है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए अगर आप देखोगे सबसे पहले नाम कंपनी का नोट करना, फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। इइस कंपनी के अंदर दोस्तों बिग अलर्ट रहिएगा। इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो सितंबर 2022 के अंदर लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से कंपनी ने 450% का रिटर्न दिया। यानी कि यहाँ ऐसे का टाइप के कंपनीज के अंदर ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वो गेम खेलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हैं, एंट्री करने के लिए मजबूर करते हैं कि हर एक दिन आपको 5% की तेज़ी दिखाएंगे, हर एक दिन आपको 10% की तेज़ी दिखाएंगे। और बाद में एक दिन ऐसा होता है जहाँ रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं और उसे लगता है अब 10 की कंपनी 100 रुपये हो चुकी है, 10 की कंपनी 100 रुपये हुई,
अभी वो 200 रुपये होने वाली है। 200 की कंपनी अभी वो 400 रुपये होने वाली है। तो इसी के चलते वो रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप कर लेते हैं। तो एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप बाइंग भी करना चाहते हो, छोटी सी अमाउंट निवेश करना बहुत ज़्यादा लोग गलत फैमिली करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आपका पोर्टफोलियो का वेटेज होना चाहिए वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर होना चाहिए, लंबे समय के लिए होना चाहिए और जो फंडामेंटल कंपनी स्टॉक के अंदर होना चाहिए। और 1% से 2% की जो अमाउंट होने वाली है वो आप ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर डाल सकते हो जो कंपनी एक हमें पेनी स्टॉक है या फिर जो कंपनी सबसे ज़्यादा छोटी है। तो ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों इग्नोर करके ही चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो आज के दिन अगर आपने मार्केट का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो मार्केट में आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट नजर आया। तो वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें कमजोर निकल के आती है। इसी की वजह से हमें इन्फोसिस के अंदर हमें कमजोर नजर आई और 0.74% की नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई। 1534 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ इन्फोसिस का Q3 के नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। कंपनी ने रेवेन्यूज के अंदर, कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स के अंदर, कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर, कंपनी ने अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें शानदार तरीके से दोस्तों परफॉर्मेंस किया था। इसी के चलते अगर आप देखोगे शेर खान यानी कि BNP पारिबास जो ब्रोकर है इनके तरफ से 1730 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। यानी कि दोस्तों करंटली अगर आप कंपनी जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है 1534 रुपीज़ का और टारगेट अगर आप देखोगे 1730 रुपये का दिया गया है और 1730 रुपये का शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है। जो कंपनी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर जो हमें बायबैक का जो इवेंट चल रहा है, तो जो बायबैक का जो टारगेट कंपनी ने दिया था 1850 रुपये का दिया था। यानी कि 1530 रुपये की कंपनी हमें 1850 रुपये तक ड्राइव हो सकती है। तो ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर अगर आप दोस्तों निवेश करेंगे, जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो कंपनी आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देने वाली है, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर लंबे समय में रिटर्न मिलेगा। और स्पेशली जो कंपनी आने वाले समय में डिमांड दोस्तों फुलफिल करना चाहिए, यानी कि जो कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी वही कंपनी आने वाले समय में आपको रिटर्न दे देगी। जेफरीज की तरफ से भी हमें स्टेटमेंट आया है, आप यह देख सकते हो। जेफरीज ऑन इंडियन IT कंपनीज इन्फोसिस रिमेन इट्स ओनली बाय, यानी कि IT सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेफरीज का मानना है कि आपको इन्फोसिस के अंदर निवेश कर लेना चाहिए। यानी कि हर एक ब्रोकर के अपने अपने व्यू होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रोकर्स ने इन्फोसिस के ही अंदर हमें बाइंग करने का रिकमेंडेशन दे चुके हैं। तो कंपनी खुद कंपनी के शेयर हर एक दिन बाइंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो 17th ऑफ जैन बायबैक हुआ, 18th ऑफ जैन बायबैक हुआ और अगर आप आज के दिन भी इनका डिलीवरीज बेस्ड पैटर्न देखोगे तो आज भी हमें इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट 70% की डिलीवरीज हो चुकी है। यानी कि जो 70% कोई रिटेल इन्वेस्टर बाइंग नहीं करता, इनमें मैक्सिमम कंपनीज ने ही हमें बाइंग किया है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग तो दोस्तों हर बार मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर्स ने खुद कंपनी के 2% का स्टेक बाइंग किया है। एफआईज ने अगर आप देखोगे 32% का स्टेक था, वो इंक्रीज करके 36% का स्टेक किया है। यानी कि ऑलमोस्ट हमें 4% का स्टेक हमें एफआईज ने बाइंग किया है। डीआईज ने भी इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो 12 to 13% का स्टेक डीआईज ने बाइंग किया है। पहले 19% का स्टेक था, करंटली 32% का स्टेक है। गवर्नमेंट कभी भी पहले हिस्ट्री के अंदर हमें इन्फोसिस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन करंटली गवर्नमेंट में भी 0.18% का स्टेक इस कंपनी के अंदर बाइंग कर चुके हैं। यानी कि इन्फोसिस के अंदर हर एक लोगों का व्यू हमें पॉजिटिव निकल के आया है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, एक बिग अपॉर्चुनिटी है और गिरावट के ही अंदर आपको इन्फोसिस मिल रही है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।